तो जितने भी बच्चे इस थंबनेल पे क्लिक करके यहाँ आए हैं, सही जगह आए हो भाई। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अरिहंत के बुक का क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप बटन है सब्सक्राइब का, जाके पहले इसको दबा दो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एडेड। और मेन बात है कि ये वीडियो क्यों बन रही है, तो हमारी यहाँ पे थी, हमने एक वीडियो जो डाली थी, आपने देखा होगा, अरिहंत वाली चैप्टर 1 की। तो उसमें एक बच्चा है भाई, ये पार्थ पटेल, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ये रहा रिक्वेस्ट, प्लीज़ सर 22 से पहले डाल देना स्टैटिस्टिक्स की वीडियो। तो ठीक है पार्थ पटेल, ये रही आपकी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का कि रेंज ऑफ द डेटा। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, उसका रेंज बताना है। तो रेंज का सिंपल आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है पता ही होगा। ये देखो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी डेटा में माइनस उस मिनिमम वैल्यू। सिंपल सिंपल क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसमें से देखो डेटा में कौन सा मैक्सिमम है, 32 मैक्सिमम है। 32 माइनस मिनिमम क्या है, 6 कर दिया, ये आ गया 26, रेंज निकल गया। सिंपल। और इसके बारे में जितनी थ्योरी जानी हो ना, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो है ये, कि थ्योरी जानी हो, रेंज कैसे क्या आया, सब कुछ जानना हो, तो प्लीज़ स्टैटिस्टिक्स की 1 घंटे वाली वीडियो होगी, शायद चैनल पे 1 घंटे की होगी वो, तो उसमें से आप आधा घंटा भी देख लोगे तो आपका सारा स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू द रेंज इज 38, दोबारा वही है, रेंज इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिन। तो हमारे पास 38 इज इक्वल टू मिनिमम दिया हुआ है 82 और मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्स कर दो। अब मैक्स यहाँ से निकाल लो, मैक्स क्या हो जाएगा, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। 82 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 120। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ टेबल शोज द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे एक टेबल है, हमें एनालाइज करके बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट शॉर्टर देन 165 cm। तो यहाँ देखो हाइट्स ये रहे, तो ये 165, ध्यान देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, क्या कि 165 कभी भी ये वाला अपर लिमिट जो बोलते हैं वो सबको पता है इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस को एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी चैप्टर में सारा बताया हुआ है, एक बार ठीक से वहाँ जाके देख लेना। तो ये इंक्लूड नहीं होता है। तो 165 से कम वाले कितने हैं, ये तीनों हैं। तो इन तीनों को प्लस करके बता दो कितने स्टूडेंट है, कर लेते हैं। 12 + 9 21, 21 + 14 35। ऑप्शन डी करेक्ट। बहुत सिंपल चैप्टर है, और एक तो एमसीक्यू हो गया तो और ही सिंपल हो गया। इन द क्लास इंटरवल्स 10, 20, 20, 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। तो देखो अभी बताया था मैंने, अपर लिमिट वाला इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा लोअर लिमिट वाला होता है। तो 20 और 30 के बीच में 20 इंक्लूड होगा। कॉन्टिन्यूअस में यही होता है, इसीलिए उसको एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट इज। तो यहाँ 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ 6th ग्रुप। अच्छा, विड्थ दी हुई है और फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट सिंपल टेबल बना लो, पहले इसमें टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं क्लास इंटरवल क्या है, और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो अब देखो क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, 150 से 200। 50 विड्थ है, तो दूसरा क्या होगा, 200 से 250। हमें 6th वाला बताना है ना, 300। 300 के बाद कौन सा आ जाएगा, 350। ये कॉन्टिन्यूअस है। 350 के बाद 400, और 400 to 450, 1 to 6, ये हो गया हमारे पास 6th ग्रुप। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है बाकी सब, क्योंकि हमें बस 6th की बतानी है। तो हम लोग देखते हैं 400 से 450 के बीच में कितने हैं, और 450 एक्सक्लूडेड, इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ देखो, तो ये 1 ये वाला, उसके बाद 2 ये वाला, उसके बाद 3 4 5 नहीं है, 460 है, बस 450 था।
6 और 7, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 है। हमें 6 ग्रुप पता चल गया। ऐसे इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने माइंड में ही 6 ग्रुप पता कर सकते हो कि हाँ भाई पहला ये होगा उंगलियों से, तो डायरेक्ट आप बस ये गिनो, क्योंकि मुझे बताना है तो मैंने इतना लिखा कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइजेस यूजिंग 250 to 270 and 270 is not included in the interval as one of the class interval is constructed for the following data. The frequency of the class 310 to 330. चलो ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हो रहा है 270। सिंपल, तो यहाँ पे देखा जाए तो 310 से 330, तो ये फर्स्ट लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, ये नहीं होता अपर लिमिट। तो पहला हो गया 1, 2 और कौन सा है, नहीं ये नहीं, 3, 4, 5, 6, ये नहीं होगा। यहाँ पे है आई थिंक बस 6, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल। अच्छा ये मैंने भी नहीं पढ़ा क्या सर? हेलो सर, आज मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। वो क्यों बेटा? आज घर पे गेस्ट आए हैं। वाह वाह वाह। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये तो दिक्कत है यार, दिक्कत भी और तुम लोगों के लिए मज़ा भी है, मज़ा ही मज़ा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ क्लासेस। तो मिड वैल्यू क्या होती है? क्लास मार्क भी बोलते हैं मिड वैल्यू को। ठीक है, और वो होता क्या है? अपर लिमिट। मान लो अपर लिमिट को u बोल दो और लोअर लिमिट को l बोल दो, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये होती है मिड वैल्यू और यही होती है क्लास मार्क। और विड्थ क्या होता है क्लास इंटरवल का? विड्थ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपल, ये होता है हमारा विड्थ। अगर क्लास जैसे 100 से मान लो मैं कहता हूँ 200 के बीच में, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 150, और इसका विड्थ कितनी हो जाएगी? 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। ये विड्थ हो गई और ये हो गया क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या पूछा हुआ है? द लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या है? 10, तो इसको लिख सकते हैं u प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, और एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो u प्लस एल इज इक्वल टू 20, इसको पहला इक्वेशन कह सकते हो। और विड्थ क्या है? u माइनस एल इज इक्वल टू 6, तो u माइनस एल इज इक्वल टू 6। अब हमें लोअर लिमिट बतानी है, तो इसमें से इसको प्लस करेंगे तो यार u निकल जाएगा, तो इस फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दो डायरेक्ट, तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू 14, देन l इज इक्वल टू 7। सिंपल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया? मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। भाई यार मिस्टेक्स पूरी करो, या जो भी तुम्हें दुनिया में बोलना है गलती क्यों हो रही है। मैं तो कहता हूँ एग्जाम का फंडा ही बेकार है, साला गलती करने से ही रोकते हैं लोग। तो गलतियाँ करो यार, करो करो करो, गलतियाँ करो सीखो, गलतियाँ करो सीखो, आगे बढ़ो इसी ज्ञान के साथ, फ्री फंड का ज्ञान। द विड्थ ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। अच्छा ठीक है। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, द अपर क्लास लिमिट। तो देखो लोअर क्लास लिमिट ऑफ लोएस्ट मतलब सबसे पहले वाला इज 10, तो हमारा क्लास क्या हो जाएगा? 10 से देखो विड्थ क्या हमारे पास? 5 है विड्थ, तो 15, ये हो जाएगा हमारे पास पहला क्लास। और 5 कंटिन्यूअस, तो पहले 5 बता दो क्लास, फिर कंटिन्यूअस 20 to 25, 25 से 30 और 30 से फिर 35, 5 हो गया ना। हाँ, तो ये है हमारे पास 5th। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट अपर लिमिट का कौन सा बचा? ये वाला हाईएस्ट क्लास का, ये वाली हाईएस्ट है, तो दैट इज 35। ठीक है, और इसको निकालने का दूसरा, अगर वैसे तो ये इजी है यार, ये इतना टाइम होगा कि तुम लोग ऐसे कर पाओ, लेकिन नंबर्स बढ़ जाए, जैसे 100 का निकालना हो, 5 की जगह 100 दिया हो, तो उसमें क्या करना है आपको? यहाँ अगर आप पैटर्न देखो ना, तो क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस जो जितनी हमारे पास विड्थ है इनटू जितनी कॉन्टिन्यूअस क्लासेज हैं, नंबर ऑफ क्लासेस कह दो, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो अगर इससे निकालो तो अभी क्या हो जाएगा? 10 प्लस विड्थ क्या है हमारे पास? 5 इंटू नंबर ऑफ क्लासेस 5। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 35।
दोनों तरीके समझ आ गए, जो अच्छा लगे। अगर ज़्यादा बड़ा हो, जैसे अगर यहाँ 100 दिया रहता तो जरूर फार्मूला यूज़ करो, ये लिखने मत जाना। लेकिन जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इतना जल्दी लिख के देख लो, वो भी ठीक है, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे। द एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। अच्छा, बहुत ज्ञान की बात है, लेकिन भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ सच्चाई है कि एजुकेशन हाँ की है, समझो बात को, हाँ की है गोल्डन डोर की फ्रीडम को। लेकिन यार जो आज ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी एजुकेशन वो नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, बहुत ज्ञान बांटते हैं लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट मतलब क्लास मार्क और l इज़ अपर क्लास लिमिट। अच्छा, तो हमें बताना है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी है तो लोअर क्लास। अच्छा ठीक है, तो लोअर को मान लो L1 क्योंकि अपर का L दिया हुआ है, तो लोअर L1 मान लो, ठीक है, ये वाली है लोअर। अब यहाँ पे देखा जाए तो मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से देखो हमें L1 निकालना है, तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पहले ये गया 2m माइनस L, तो 2m माइनस L है, क्या होगा यहाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन अ डे आउट। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे एफर्ट डाल के ही सक्सेस को आप पा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे एंजॉय करते करते और मेहनत करते करते ही सारे काम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 36 रन। अच्छा, 12th इनिंग में देयर बाय इंक्रीज इन एवरेज स्कोर इज 2, देन द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग इज। तो हमें एवरेज आफ्टर 12th इनिंग निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसको x मान लेते हैं ऐसे केस में, तो उसको x मान लो, किसको, द एवरेज आफ्टर 12th इनिंग को x। तो अब हमारे पास क्या चीज़ दी हुई थी कि देयर बाय इंक्रीज इन हिज एवरेज स्कोर बाय 2, मतलब 12th इनिंग उसने खेली तो कितना इंक्रीज हुआ था एवरेज स्कोर, 2 से। तो ये है कितना, 12 इनिंग्स का, 12th इनिंग तक का एवरेज। तो 11 तक का एवरेज क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 से इंक्रीज हुआ था, तो मतलब यहाँ पे x माइनस 2 होगा, ठीक है, तभी 2 से इंक्रीज होके x हुआ होगा। तो 11 तक का एवरेज है ये और 12 का एवरेज है ये एवरेज वैल्यूज है। तो देखो अब हमें पता है कि देखो अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज क्या होता है किसी भी का, सम ऑफ टोटल। जैसे अगर 12 इनिंग है तो x1 से लेकर प्लस करना है आपको कहाँ तक, x12 तक डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो अगर आप 12 इनटू एवरेज कर दो, मतलब एवरेज, तो वो किसके इक्वल होता है, सम x1 से x12, मतलब टोटल नंबर ऑफ रन्स 12 इनिंग में। तो अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ रन्स इन 12 इनिंग्स, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू एवरेज। ये एवरेज कितना था, x, 12x, और ऐसी 11 इनिंग में कितना था, कितना हो गया, 11 इंटू x माइनस 2, ठीक है। समझ आ गया ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं ये 11 इंटू x माइनस 2। अब हमें पता है कि देखो टोटल रन 12 इनिंग में इतने हैं और 11 इनिंग में इतने हैं और 12th इनिंग में इतने रन बने। इसका मतलब यही हुआ ना यार कि 12x माइनस 11x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 63। क्यों, क्योंकि 12th में 63 बने थे। कुछ नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा। वैसे सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 12th इनिंग में 63 बने, 11 तक का इतना स्कोर था, 12th में इतना हो गया टोटल। तो इसका मतलब यही इक्वेशन बैठी, 12x माइनस 11x प्लस 11 इंटू 2 22 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 63। सो x इज इक्वल टू 22, इसमें से माइनस होगा 63, 1 4 41। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे एक जोक है, चलो टीचर इंसान वो है जो दूसरों का काम आए, वाह। स्टूडेंट लेकिन एग्जाम के वक्त ना तो आप खुद इंसान बनती है ना वाह वाह, हम कुछ नहीं कहेंगे इस पे, आगे बढ़ते हैं। अ बार ग्राफ गिवन शोज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी। अच्छा, ये ग्राफ है, हमें क्या बताना है, द मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसी ग्राफ है तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। जैसे इसमें क्या पूछा हुआ है, मोस्ट मतलब हाईएस्ट मोड ऑफ 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम द लोकेलिटी।
तो देख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये तो और अच्छी बात है। तो अब हमें बताना है कि 70 स्टूडेंट में से सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ है। तो ये वाला यार सबसे बड़ा है 27 बस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट सबसे ज़्यादा, कितना सिंपल है, देखते ही पता चल गया ग्राफ कि हाँ भाई बस होगा। यही है स्टैटिस्टिक्स, असली स्टैटिस्टिक्स यही है। क्यों हम लोग ग्राफ तक जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाए डेटा के बारे में तो हम लोग तुरंत देखते ही बता दें। ठीक है, टीचर ABC सुनाओ। शांता ABC, अच्छा संटा और बंटा वाला है क्या ये? नहीं, टीचर और सुनाओ, और सब बढ़िया आप सुनाओ। वाह, ऐसे बच्चे रहे ना तो अच्छा रहता है। द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। ओके, अच्छा ये वैसा ही है। द अपर क्लास लिमिट ऑफ अपर क्लास इज 60। अच्छा हमने ये ऐसा कर रखा है क्वेश्चन, दोनों तरीक़ों से बताता हूँ। तो ये उल्टा है एक तरह से, ठीक है ना। अपर क्लास ऑफ ये, तो सबसे बाद वाला क्लास कौन सा होगा? पीछे से हम लोग शुरू करेंगे। 60 से 5 है ना, ये फिट कितनी है 5, तो 55 से 60। उससे पहले वाला कौन सा होगा? 55 कंटिन्यूअस है ना, 52, 45, फिर 40। ये उल्टा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हमें उल्टा दिया हुआ था। ये सबसे ऊपर वाला है 42, 35, 1 2 3 4 5। हाँ, तो अब हमारे पास सबसे पहला वाला यह है क्लास, तो हमें लोएस्ट, अच्छा तो ये 35 हो गया मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, ऑफ द लोएस्ट क्लास। ये लोएस्ट है, ये उल्टा लिखा हुआ है डिक्रीजिंग में अभी, और ये 35। और अगर फॉर्मूले से जाए तो हमने क्या देखा था कि अपर वाला क्या किसके इक्वल होता है? u इज इक्वल टू लोअर प्लस जितना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इनटू क्या? कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो हमारे पास u दिया हुआ है, क्या है हमारे पास 60, लोअर लिमिट निकालना है, फ्रीक्वेंसी 5 है और ये 5 है, तो 60 में से 25 माइनस कर दो इज इक्वल टू L, दैट इज 35। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? ये यूज कब आएगा आपका? जब जैसे 5 की जगह जैसे 100 दिया हो, तो आप 100 तो नहीं लिखोगे ना, ठीक है। हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, स्टेप 1 दिस, वाह, माइक ऑफ कर दो, अच्छा साउंड भी ऑफ कर दो और सो जाओ। और यार कैमरा तो ऑफ नहीं किया यार इसने ऑनलाइन क्लासेस में। ये ऑनलाइन क्लासेस में तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करते हो क्या कभी? चलो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर करते हो तो स्टेप 3 डाल लो, वीडियो वाला कैमरा भी ऑफ करना, फिर सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 13. If the number of 66 replaced in 30, the range will, अच्छा तो इस 30 को 66 से रिप्लेस करने के बाद बताना है कि रेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज। देखो रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम पहले देखते हैं कितना है, 678, 93, मैक्सिमम 93 है माइनस 30, ठीक है, फिर 63। अब इस 30 को 66 से रिप्लेस कर दिया तो कितना हो गया? ये 1 डाल दो, ये 2 आफ्टर। हाईएस्ट तो वही रहेगा, लेकिन अब देखो लोएस्ट 30 नहीं रहा, अब ये जैसे 66 हुआ तो लोएस्ट हो गया आपका 46। तो आपका इक्वेशन सॉल्व करके कितना आ गया? 47 इज इक्वल टू 47। ये हो गया डिक्रीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 63 से 47 हो गया, तो डिक्रीज हुआ ना रेंज में। एक्सप्लेन योर आंसर, वाह, ऐसे रिएक्शन होते थे हम लोगों के भी। बताना ज़रा कमेंट में किसके किसके अभी भी ऐसे ही रिएक्शन होते हैं जब कोई बोलता है कि एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 14, a random survey of a number of children in a various age groups playing in a park was found as follows। तो एक टेबल है, हमें क्या बताना है कि द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइज इन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाई ये रहे 12, देखो यहाँ मैक्सिमम है इस टेबल में। कौन से एज ग्रुप के लिए? 5 to 7। क्या इससे इजी भी कोई क्वेश्चन हो सकता है? स्टैटिस्टिक्स का यही तो फ़ायदा है, एप्लीकेशन भी यही है कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारा इजी हो जाए, जो भी हमें एनालाइज करना है उसको निकालना इजी हो जाए। तो देखो कितना इजी है, हमने डायरेक्ट बता दिया 5 to 7। अच्छा ये रिएक्शन यार
प्लीज़ कमेंट करो कि किसका रहता है अपने क्लास में जब भी टीचर कुछ पूछे या कुछ भी बोले। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। A table shows the heights of students of class 9 of a school. तो यहाँ पे हमें बताना है the number of students having heights shorter than 165. तो देखो shorter than में ये तीनों इंक्लूड होंगे। क्यों होंगे? ये 165 क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है, हमेशा याद रखना भाई, अपर लिमिट में क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। तो ये तीनों क्या हो गए 165 से कम। तो प्लस कर लो 12 + 9 21, 21 + 14 35। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अभी राइट साइड वाला, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब दैट ट्री। क्या ये चीज़ सही है कि हर एक जानवर सेम ट्री को चढ़ के अपना एग्जाम दे? तो क्या ये जो मछली है कभी चढ़ पाएगी? और वो जिंदगी भर क्या सोचती रहेगी कि भाई मेरे अंदर ये वो कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है ना यार कि वो तो पेड़ चढ़ने के लिए बनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या ये सही है कि हर बच्चे के लिए सेम एग्जाम के पैरामीटर हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना था, एवरीबडी इज जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो बताना इसके ऊपर कमेंट में बताना बच्चों का क्या क्या मानना है, आपका क्या कहना है कि ये चीज़ सही है कि सबका सेम पैरामीटर पे एग्जाम नहीं होना चाहिए। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास 25 to 45 इज। तो इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बताना है। अच्छा, जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी उसको मालूम ही होगा कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। नहीं पता है तो एक बार थ्योरी वाली क्लास देख लेना। चलो वैसे मैं थोड़ा बताता भी हूँ। देखो, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कब यूज़ होती है? जब हम हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं। एक्चुअली हिस्टोग्राम का फंडा ये होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका एरिया हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? फ्रीक्वेंसी के। लेकिन बात गड़बड़ तब हो जाती है जब हमारे जो क्लास इंटरवल ना वो सेम नहीं होते, क्लास विड्थ सेम नहीं होती क्लास इंटरवल की। जैसे इसकी विड्थ क्या होगी 5, इसकी क्या है 5, इसकी क्या है 10, इसकी क्या है 20, इसकी क्या है 30। तो क्लास विड्थ सबकी अलग है। तो ऐसे में एरिया जो है फ्रीक्वेंसी के आपका प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। जब आप डायरेक्ट देख के बना देते हो ग्राफ, उस टाइम लेंथ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो रहा होता है। तो इसको ठीक करने के लिए कि एरिया हमेशा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल रहे, हम लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हर एक ग्रुप की। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला या फिर कह सकते हो कैसे निकालते हैं? तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे निकलता है कि जो हमारा जैसे जो जिस क्लास इंटरवल का निकालना है उसकी पहले आप देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद उसका क्लास विड्थ क्या है, उसको डिवाइड कर दो इनटू जो मिनिमम क्लास विड्थ है पूरे क्लासेस इंटरवल्स का। ठीक है, मिनिमम क्लास विड्थ। तो जैसे अब हमें किसके लिए निकालना है? इसके लिए निकालना है 25 to 45। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है। ठीक है, इसका क्या है क्लास विड्थ 20 है। और मिनिमम क्लास विड्थ क्या है पूरे क्लास इंटरवल में से 5 मिनिमम है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया 4 1 और यहाँ पे फिर 2। तो यहाँ पे आंसर 2। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पूरा समझ में आ गया? अब हमारा है एजुकेशन नाउडेज। मुझे बस इतना बताओ कि इस पिक्चर को देख के आप क्या समझ रहे हो, कमेंट करो। मैं कहूँ तो यार देखो, सिंपल सी बात पता चल रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है। तो मतलब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। देखो ये एक तरह से ये क्या हो गया, ये देखो ये क्या है, कुछ दिख रहा है? ये क्या है? पैसे का वेट ज़्यादा है। मतलब कि एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि जितना आप क्लास 1 से लेकर पूरे कॉलेज लाइफ या जब तक आप पढ़ते हो, जितना पढ़ते हो ना उसमें जो खर्चा होता है ना स्कूल को फीस भरने में, ट्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला, उतना तो आप ज़िंदगी में कमा भी नहीं पाते हो भाई कभी, जितना आप खर्चा कर देते हो। तो इस एजुकेशन सिस्टम का क्या फ़ायदा और ऐसे एजुकेशन का क्या फ़ायदा? और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बस किंडर गार्डन वाला जो सिस्टम है ना वही सही है इंडिया में, मेरी मानो तो। खैर तुम अपना बताओ पहले, फिर हम लोग कभी बात करेंगे इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं।
The bar graph shows the export import of 5 consecutive years for any goods. What is the sum of amount of export and import in the years 2007, 2008 and 2009, 2010? तो पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट निकालो इस ईयर का। तो देखो इस ईयर का एक्सपोर्ट कौन सा है, ये वाला कलर है, इंपोर्ट कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना है 10 करोड़ प्लस इंपोर्ट कितना है 16, 17, 18, ये हो गया 2007 का। इसमें से और भी क्या प्लस करना है 2009, 2010 का। तो 2009 का क्या है एक्सपोर्ट 11, ये देखो 10 प्लस 1 11 और ये कितना है 20 प्लस 20। अब चारों को प्लस कर दो, ये 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39 प्लस 20 इज इक्वल टू 59 करोड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल, कोई दिक्कत। अब यहाँ राइट साइड में देखा जाए तो शुड देयर बी एग्जाम्स, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आप सबसे कि कमेंट सेक्शन में बताओ क्या एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बस सिंपल, हाँ या ना। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ क्लास 12 ऑफ स्कूल। अच्छा, पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2006, 2007 एंड 2007 एंड 2008 टुगेदर। अच्छा, मतलब इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम का रेशियो निकालना है। तो देखो 2003 और 2004 में कितना है 49, ठीक है, प्लस इन दोनों में कितना है, इसमें 83 और टोटल डिवाइडेड बाय कितना कह सकते हो 200। वैसे तो रेशियो हमें निकालना है, तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो मैं लिख के बता देता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, ये कट जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 और यहाँ पे 30, ठीक है। अब दूसरा क्या है 2006, 2007। अच्छा, पार्ट 2 में देखा जाए तो 82 प्लस कितना हो जाएगा 2007, 8, 94 डिवाइडेड बाई कितना 200 दोबारा, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज कितने में से होगा 100 प्लस 100, ये कितना हो गया 6, 176 बाई 200। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब क्या 132 डिवाइडेड बाई 176, क्योंकि 200 तो आपस में कट ही जाएगा। तो अब इन दोनों में से देखो कोई है ऐसा ऑप्शन, नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो एक बार इसको एक बार काट के देखें क्या कुछ कट रहा है क्या। 2 से कटा तो 6 और फिर 6, ये कट जाएगा आपका 8। अच्छा, ये 11 से 6 और ये 8, तो 3, 4, 3/4, क्या 3:4? हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन पढ़ो और ग्राफ को देख के निकालो, कोई इससे इजी कुछ हो सकता है नहीं। शुड देयर बी एग्जाम्स, इससे पहले मैंने पूछा था हाँ या ना, तो अब बस बताओ कि हाँ तो क्यों, अगर एग्जाम होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए और इम्पोर्टेंस क्या है एग्जाम होने का, ठीक है। द बार ग्राफ शोज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री इन लैक्स फ्रॉम 2001 टू 2008। चलो, तो अब हमें बताना कितना है, हमें बताना इंक्रीज इन परसेंटेज 2016, 2017 ओवर 2012, 2013। तो इसमें कितना है 2012-13 में इतना है और 16-17 में इतना है। अब इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले दिस माइनस इंक्रीज कैसे निकालते हैं भाई, कितने में से कितना इंक्रीज हुआ ये देखा, फिर परसेंटेज निकालने में से जो टोटल पहले था 2520 कर दिया, इससे इंक्रीज हुआ और इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सी चीज़। समझ में, जितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट जिसमें हुआ माइनस जिससे हुआ डिवाइडेड बाय जिससे हुआ, ये परसेंटेज निकालने का तरीका। तो इसमें से इसको माइनस करो, क्या आ गया 0.2520 ही आ गया। ओह शिट, ये तो आपस में ही कट जाएगा, ये दोनों कट गया 100%। ओ माय गॉड, क्या ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, 100% इंक्रीमेंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। शुड देयर बी एग्जाम से इससे पहले पूछा गया था, तो बताओ कि अगर एग्जाम नहीं होने चाहिए, अगर तुम कहते हो नहीं तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, इससे पहले पूछा था हाँ तो क्यों, अगर एग्जाम नहीं होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से तो क्यों नहीं होने चाहिए, और डिसएडवांटेज क्या क्या एग्जाम्स के, कमेंट प्लीज। आगे बढ़ते हैं। द हिस्टोग्राम शोज द पॉपुलेशन इमिशन पर वीक नंबर ऑफ कार्स इन अ सिटी। अच्छा, तो ये ग्राफ है, हमें बताना है
हाउ मेनी कार्स एमिट्स पॉल्यूशन बिलो 45.5। अच्छा 45.5 है, इसके बिलो मतलब यहाँ से कम कितने कार एमिट पॉल्यूशन करते हैं। तो देख लो यार, ये कितना है 14 प्लस इसमें कितना हो गया 10 प्लस 4, ये नंबर ऑफ कार्स हैं, और इससे कम कितना हो जाएगा इन तीनों का सम 24 20। कितना इजी है स्टैटिस्टिक्स, एमसीक्यू में तो और इजी हो जाता है यार। 28 ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितने लोग इनको जानते हैं? ये कौन है भाई? स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना। सोनम वोंगचुक, आई थिंक दैट इज द स्पेलिंग। सोनम वोंगचुक आप सब जानते होंगे, लद्दाख के ये एजुकेशन मिनिस्टर है। इनके बारे में पढ़ना बहुत आपको समझ में आएगा, क्या एजुकेशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये देखो इनके स्टूडेंट्स ने ये बनाया है मिलिट्री टेंट इन जस्ट 4 वीक्स, वाओ। और मेड इन इंडिया हो गया, सोलर हीटेड, मतलब कि इसमें जो टेंट्स में पावर जाता है वो किससे जाता है समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट हमारी सोलर एनर्जी से, मतलब कि सन से। खैर इसके बारे में पता, इनके बारे में पता करो, सॉरी, बहुत अच्छे इनके विचार हैं एजुकेशन सिस्टम पे, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज। तो ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर वाले में देखा ही था, क्या क्या 4 ऑप्शन होते हैं कि अगर ए भी ट्रू हो और आर भी ट्रू हो, मतलब असर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, और रीजन जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ए का असर्शन का, तो ऑप्शन ए मारेंगे, वरना ऑप्शन बी मारेंगे जब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हो असर्शन का। और सी और डी तो सिंपल है कि असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो, असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो, तो ऑप्शन डी। चलो इसमें जैसे देखें तो द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स रेंज। वेरिएबल मतलब वही जो ऑब्जर्वेशन के वेरिएट्स होते हैं वही, तो हाँ रेंज क्या होता है हमने देखा था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये ट्रू है, सिंपल, ये तो ट्रू है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएट ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डेटा, तो अच्छा लेकिन नहीं ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो अकर हो रहा हो ऑब्जर्वेशन में उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रू फॉल्स, ठीक है, कोई दिक्कत। असर्शन द रेंज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 इज 9। तो देखो फर्स्ट 6 मल्टीपल क्या मतलब 6 इंटू 1 से लेकर 6 इंटू 6 तक जितने भी मल्टीपल्स है, ठीक है। तो 6 और ये कितना हो गया 36, इन दोनों का रेंज क्या हो गया 36 माइनस 6 30 हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है 9, तो ये क्या हो गया फॉल्स। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हो तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और रीज़न ऐसे देखा जाए तो भी ये ट्रू है ही कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ट्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गया। इसका रेंज क्या है 30, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 9, तो फॉल्स हो गया। इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव मतलब क्या कॉन्टिन्यूअस, 10 to 20 एंड 20 to 30, 20 इज कंसिडर्ड ट्रू। क्योंकि एक्सक्लूसिव में क्यों हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, क्योंकि अपर लिमिट में जो 20 है उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल से अपर लिमिट वाले 20 को, तो 20 के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, इसीलिए एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव बोलते हैं। तो यस 20 इज कंसिडर्ड, तो ये तो ट्रू हो गया। द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इज द टाइप वेयर अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल कोइंसाइड विद लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ट्रू। यही हो रहा है ना, अपर लिमिट जो है किसी क्लास इंटरवल का वो किससे कोइंसाइड हो रहा है, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस ट्रू। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो अभी इससे पहले हमने बोला था हाँ 20 जो होता है वो कंसीडर होता है। क्यों होता है कंसीडर? क्योंकि वो अपर लिमिट जो क्लास इंटरवल का है और जो लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास का वो क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, इसीलिए वो कंसीडर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। बार ग्राफ कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रू। अच्छा अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता है किसको कहते हैं ना? तो अनक्लासिफाइड मतलब क्या, अनग्रुप्ड, मतलब कि जैसे हमारे जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, तो याद करो अगर थ्योरी वाली पढ़ी हो तो हम लोग क्लास इंटरवल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो जैसे 20 to 30
और फिर 31 से जैसे 41 ऐसा कुछ, जहाँ पे ये क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलो इसकी थ्योरी सही से बता देता हूँ, डिसकंटिन्यूअस। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्यों? क्योंकि जो अपर लिमिट है यहाँ पे इंक्लूड होता है। और ऐसे ही जब कॉन्टिन्यूअस हो, जैसे 30 to 40, फिर 40 से 50, तो ये क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसी को क्या बोलते थे, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि 40 क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है इसमें से अपर लिमिट, ठीक है। तो ये होता है। और अनक्लासिफाइड और क्लासिफाइड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स। तो इससे पहले जो होता था, जब हम बस एक वैल्यू की डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ क्लासेस बना जा रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी 20 से 30 के बीच में होगी, तब ये क्या है, ग्रुप्ड हो गया। जब डिस्क्रीट हो, जैसे कि बस 20 का बताओ, 20 का बताओ कितनी वैल्यू है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, बस 20 एक क्लास का बताओ। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स ना होके बस एक क्लास कह दो, क्लास भी नहीं, मतलब बस एक वैल्यू की बताओ कि बस 20 का बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्या हो गया, अनक्लासिफाइड। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, अनग्रुप्ड है, अनक्लासिफाइड। ये क्या हो गया, क्लासिफाइड। ये वाला क्लासिफाइड, ये वाला अनक्लासिफाइड। तो बार ग्राफ क्या अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो सकता है? हाँ। क्यों हो सकता है ये भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखो बार ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जहाँ पे याद हो अगर थ्योरी क्लास की, तो ये वाला क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे ये इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है। तो बात ये है कि ये वाला जो बार ग्राफ का होता है वो डिस्क्रीट के लिए यूज क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ गैप नहीं होता हिस्टोग्राम में, तो वो बस कॉन्टिन्यूअस का ही हो सकता है। लेकिन बार ग्राफ डिस्क्रीट का भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस वाले का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यस, बार ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंट अनक्लासिफाइड, मतलब अनग्रुप, डिस्क्रीट या फिर अनक्लासिफाइड, तीनों में से कुछ भी कहो। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एनी बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द बार whose लेंथ इज इक्वल एंड प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ सही बात है, याद करो बार ग्राफ में क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्या प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। सिंपल, लेंथ जो होता है वो हिस्टोग्राम में एरिया होता है प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। लेकिन बार ग्राफ में क्या होता है, लेंथ फ्रीक्वेंसी के, हिस्टोग्राम में क्या होता है, एरिया। तो बार ग्राफ में क्या प्रोपोर्शनल होता है, हाँ ट्रू। अब बात है क्या करेक्ट रीजन है, नहीं, अभी बताया रीजन क्या है कि यहाँ पे गैप वाला रीजन होता है, इसीलिए अनक्लासिफाइड का हो सकता है। इससे कोई लेना देना नहीं कि लेंथ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, लेकिन ट्रू दोनों ही है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा और समझाने की। वैसे अगर तुमने थ्योरी वाली पढ़ी होगी तो आसानी से समझ आ जाएगा। केस बेस्ड एमसीक्यूज, पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान गवर्नमेंट कंडक्टेड 150 families of a town and the number of members in each family was recorded and data represented by the following bar graph। ये रहा बार ग्राफ। तो अब बताओ what information does bar graph give। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो हमें क्या कह रहा है कि the number of members in each family was recorded। तो समझ रहे हो रिकॉर्ड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली, ठीक है। तो हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन किसका जा रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये रहा नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इन्फॉर्मेशन डज बार ग्राफ किसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स का। कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हाउ मैनी फैमिलीज हैव 2 members ईच। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 2 members ईच, तो 2 तो ये है, तो 10 फैमिलीज हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, यहाँ 2 है, और ये कितने फैमिलीज हैं, 10, ठीक है। तो 10 इज द आंसर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 6 members। सो 6 members कितनी फैमिलीज का है, ये देखो यहाँ पे 35। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना सिंपल है बताओ यार। हाउ मैनी पीपल लिव अलोन। तो अलोन मतलब कितना, कि मेंबर्स कितने हैं घर में, एक ही मेंबर है ना, तभी अलोन होगा आदमी। तो क्या एक मेंबर कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक का तो कोई बार ग्राफ ही नहीं है। तो 0,
ठीक है, 0, नंबर ऑफ फैमिली 0 हो गई एक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक तो दिया ही नहीं हुआ नंबर मेंबर का। विच टाइप ऑफ फैमिली इज मोस्ट कॉमन, तो ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा जो रहेगा, ठीक है, जो फैमिली सबसे ज्यादा रहेगी वही मोस्ट कॉमन रहेगी। सबसे ज्यादा कौन सी है, 45 वाली, जो कि है 3 नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ये रही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो गया खत्म, 5 के 5 कितने इजी थे। क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन इन द सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे ये रिजल्ट दिया हुआ है कैसे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट और क्लास दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, द क्लास हैविंग हाईएस्ट पास रेट ऑफ गर्ल्स इज, तो गर्ल्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पास रेट कौन सी क्लास में, ये देखो ये वाला गर्ल्स का है सबसे हाईएस्ट, ये है कौन सी क्लास है, क्लास 7, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, द क्लास हैविंग लोएस्ट पास रेट ऑफ बॉयज इज, तो सबसे कम कौन सा है, बॉयज में सबसे कम, ये देखो ये वाला सबसे कम है, 7th क्लास ही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पेयर ऑफ क्लासेस इन विच पास रेट ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, अच्छा मतलब बॉयज का पास रेट इक्वल है कौन से 2 क्लासेस में, तो देख लो कहीं पे क्या इक्वल है, ये देखो ये और ये क्लास 9 और 10 में दोनों इक्वल है, एक ही लेवल पे है बॉयज का, तो कौन सा हो गया, 9 और 10, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पासिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 8 इज, तो क्लास 8 में डिफरेंस कितना है बॉयज और गर्ल्स के बीच में पासिंग परसेंटेज का, तो ये 60 है, देखो यहाँ 60 के अप्रॉक्स, और ये कितना है 90 है, ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया 30 का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सम ऑफ पास रेट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10 एंड पास रेट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 6 इज, तो सम करना है हमें क्लास 10th का, देख लो गर्ल्स का कितना, ये यहाँ पे है 90 प्लस क्या करना है पास रेट ऑफ बॉयज इन 6th, तो बॉयज का कितना 80 यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 170%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉलोइंग बार ग्राफ्स रिप्रेजेंट द बजट एलोकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अंडर लाडली स्कीम, अच्छा तो रुपीज इन मिलियन एंड एस्टिमेटेड बजट, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द ईयर इन विच बजट वाज 514 मिलियन, तो देखो 540 मिलियन, यहाँ मिलियन में ये रुपीज, ये देखो ये कितना है 514, यही बता रहा है ना, तो अब ये कौन से ईयर में, 2007 2008, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स के। फाइंड द ईयर इन विच द बजट वाज मिनिमम, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मिनिमम होगा, ठीक है, तो मिनिमम विच बजट वाज मिनिमम, तो मिनिमम यही है भाई 514 में ही सबसे कम है, बाकी सारा तो ज्यादा है, 2007 2008, ऑप्शन है। फाइंड द ईयर इन विच द बजट वाज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कहाँ है, ये रहा 10,300 मिलियन, तो ये कौन सा है 2010 2011। फाइंड द ईयर इन विच द बजट वाज 9,160 मिलियन, तो कौन से ईयर में, 2009 2010, ये तो यार कितने सिंपल है बताओ, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है। फाइंड द ईयर इन विच द बजट वाज 7,100 मिलियन, तो कौन से में, 2011 2012। द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो नोन एज कोरोना वायरस पैंडेमिक इज ऑनगोइंग पैंडेमिक कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 कॉन्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, अच्छा SARS-CoV-2, फाइंड इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन चाइना, चलो वुहान चाइना, चलो ये सर्वे कुछ है यहाँ पे दिया हुआ है, इसे सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट किया तुम लोगों का मैंने, लेकिन चलो क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लास इंटरवल इन विच हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, नंबर जहाँ पे आ जाए वही फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाईएस्ट कौन सी है 23 वाली, 35 to 45 एज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच एज ग्रुप वॉज अफेक्टेड द लीस्ट, सबसे कम किसको अफेक्ट हुआ, जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए हैं 11 में, 11 मतलब 11% है जो सबसे कम है, यह है 15 to 25, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। विच एज ग्रुप वॉज अफेक्टेड द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा है, 23 सबसे ज्यादा है, तो 35 से 45,
सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। हाउ मैनी पेशेंट्स ऑफ एज 45 ईयर एंड एबव वॉज एडमिटेड। तो एज 45 ईयर और उससे ज़्यादा 2 हैं, ये वाला तो एक्सक्लूड होता है, तो 45 यहाँ इंक्लूड होगा, तो 14 + 15 29, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि 45 से बड़े इन दोनों एज ग्रुप में है। हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ एज 35 ईयर एंड लेस वर एडमिटेड। तो ये रहा 35 से जितने कम होंगे इसमें होंगे 16 + 11 + 21। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, 35 ईयर को भी इंक्लूड करना है, लेकिन देखो हम इंक्लूड इसको नहीं कर सकते 23 को, क्योंकि ये 35 से 45 के बीच में है। यहाँ पे 35 इंक्लूड हो रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है 35 नंबर ऑफ कितने हैं। तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी गलत पूछा गया है, या तो डायरेक्ट ये लोग बोलते कि लेस देन 35 ईयर बस बताओ, तो हम लोग ये तीनों बताते। ठीक है, तो अभी भी हम लोग लेस देन वाला ही बताएंगे, क्योंकि 35 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला टोटल इस क्लास का है, बस 35 का नहीं है। तो 16 + 11 + 21 वाला करेंगे। 16 + 11 27 + 21 = 48, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, द क्लास टीचर ऑफ क्लास 10 प्रिपेयरिंग द रिजल्ट एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट, शी कंपेयर्स द मार्क्स ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन इन क्लास 9 इन क्लास 10 यूजिंग डबल बार ग्राफ एज शोन। चलो ये बार ग्राफ है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जहाँ रहेगा वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ देखो मैथ्स में दोनों ईयर में क्या हुई है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, 2019-20 में और 2020-21 में। ये देखो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ है, तो मैथ्स सब्जेक्ट, ऑप्शन ए। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड। तो डिटीरियोरेटेड मतलब हो जाता है एक तरह से डिक्रीमेंट ऐसा कुछ। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट वगैरह, ये देखो बस एक ही है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें डिक्रीमेंट हुए है, बाकी में इम्प्रूवमेंट हुई है या यहाँ बराबर है, तो इंग्लिश, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस सेम किस में, हिंदी में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ सब्जेक्ट। तो डिफरेंस देख लो, 120 है, यहाँ 60 है, ये 60 है 120 के साइड में। ठीक है, तो कितना हो गया डिफरेंस, 60 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन क्लास 10। तो यहाँ पे क्लास 10 में कितना होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है यार पर सब्जेक्ट, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं 200, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 से ये ज़्यादा है नंबर, तो 200 मान लेते हैं कि पर सब्जेक्ट 200 मैक्सिमम है। तो 200 × 5 कितना हो जाएगा, 1000। चलो पहले इस सब्जेक्ट के मार्क्स देख लेते हैं, ये कितना है, 120 है, और ये वाला देखा जाए ना तो ये 100 और 110 के बीच में है, तो मतलब 110 मान लो इसको, क्योंकि 100 और 120 के बीच में है। ये वाला 100 है, ठीक है, ये वाला देखा जाए तो 80 और 90 के बीच में है, तो इसको 80 और 100 के बीच में, सॉरी, और ये देखा जाए तो ये वाला भी 120 आ रहा है। ठीक है, तो अब सारे ऐड कर लो अप्रोक्स में। ये भी थोड़ा देना चाहिए इनको, आप ऐसे करोगे तो कुछ गलती कर सकते हो देखने में। चलो ये हो गया हमारे 5 सब्जेक्ट। अब इसको ऐड किया जाए तो 230 + 100 330 + 90 420 हो गया, और ये +120 = 540 डिवाइडेड बाय कितना, 1000 इन 200 परसेंटेज ही आ गया। तो ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 54%। क्या ऐसा ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे एग्जाम में एग्जैक्टली आपको ठीक से बताया हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू कलेक्ट मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इन हाफ ईयरली एग्जाम्स, इंस्ट्रक्टेड ऑल द स्टूडेंट टू प्रिपेयर frequency distribution table using data collected. Ram collected following marks out of 50 obtained in mathematics by 60 students. ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे ये टेबल है, आप क्वेश्चन बताना है। How many students scored more than 20 but less than 30? यहाँ पे देखो 20 से 30 के बीच में कितना है, 21, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन ये चीज़ दी हुई है अंत में कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, और उन्होंने यही कहा है कि 20 to 30, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर एग्जाम में ऐसा है तो प्लीज़ 21 मत मारना। क्यों मत मारना बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 20 और इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब यहाँ बस लिखा हुआ है मोर देन 20,
मतलब क्या 21 से शुरू हो रहा है, और यहाँ 20 ये इंक्लूड होगा, ठीक है, लोअर लिमिट वाला इंक्लूड होता है, तो हमारा यहाँ पे 20 भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन हमें कहा गया मोर देन 20, तो 21 से लेकर कहाँ तक, लेस देन 30 मतलब 29 तक, ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ पे 20 भी इंक्लूड हो रहा है, ध्यान देना। तो हमें 20 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ देखो पहले कितने 20 वाले हैं, 1 2, शायद 2 ही है ना, हाँ 2 ही हैं। तो अब यहाँ पे 21 में से 2 और माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 19, और ऑप्शन ही नहीं है 19, तो ऑप्शन सी अगर 19 रहे तो उसको मारना यार। और ये क्वेश्चन अरिहंत में भले इसका आंसर 21 दिया हो, लेकिन खुद भी लॉजिक लगाओ, आंसर क्या आना चाहिए 19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 20, तो लेस देन 20 वाले कितने हो जाएंगे, 10 20, और 0 से 10 वाले ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, 2 + 10 = 12, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स 50 का कितना होगा, तो देख लो 60 × 100 50 1 2 = 30, तो 30 मार्क्स, ठीक है। 50 में से जिसके 30 से ज़्यादा होंगे वो वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो 30 से ज़्यादा कितने लोगों के, ये रहा 19 7 1 = 19 + 8 = 27, ठीक है। तो ये रहा 27, और यहाँ भी एक चीज़ है कि मोर देन पूछा हुआ है, ये नहीं बोला गया कि 30 भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ 30 भी इंक्लूड हो रहा है, तो दोबारा 30 वाले जितने हैं वो इसमें से माइनस कर दो 1, समझ रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ, भले यार ये अंत में दिया है कि 30 भी इंक्लूड करो, लेकिन यहाँ अगर ये नहीं लिखा हुआ कि मोर देन 60%, मोर देन एंड इक्वल टू 60%, मतलब एक तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये वाला साइन है, लेकिन हमें कौन सा साइन चाहिए, ये वाला, ठीक है। तब हम लोग 30 भी इंक्लूड करेंगे, तो 30 को माइनस कर दो, एक है 30 का और कोई है 30 का, तो ये रहा 30 का, नहीं है, ठीक है, तो 2 या इसमें से भी माइनस कर दो, तो -2 = 25, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ो। व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ क्लासेस, तो क्लास साइज कितना है, 10 है, 0 से 10 10 से 20, तो क्लास साइज क्या होता है पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास 30 to 40, क्लास मार्क क्या होता है भाई, 30 + 40 / 2, यही होता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 = कितना हो गया 35 70/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब यहाँ से हमारा केस बेस्ड खत्म करते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन और हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं क्वेश्चन में। मैं जो अभी ये PDF होगी अरिहंत वाली जो दी है उसमें देख लेना, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत सारी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक पूरा खत्म होता है MCQ। चलो पार्थ पटेल जी, आपकी रिक्वेस्ट हमने पूरी कर दी, और किसी की भी कोई रिक्वेस्ट वगैरह कुछ हो कमेंट कर देना, उस हिसाब से वीडियो बना दी जाएगी। बाकी अलविदा।